हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसएससी टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 122 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हमारे 206 है, 206 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारे 221 है, 221 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे 251 है, 251 के आगे हम लोग देखेंगे तो हमारे 296 है, 296 के आगे देखिए आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा 431 दिया गया है। हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है? श्रृंखला हमारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये 206 से 221 कैसे लिख रहा है। देखिएगा इसमें आपका +15 हो जाएगा। जब 206 + 15 हम लोग करेंगे तो हमारे 221 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो 221 से आपका 251 है, इसमें आपका +30 हो जाएगा। जब हम लोग 221 + 30 करेंगे तो हमारे 251 हो जाएंगे। आगे देखेंगे 251 से आपका 296 है, इसमें आपका +45 हो जाएगा। जब हम लोग 251 + 45 करेंगे तो हमारे 296 हो जाएंगे। देखिए +15 +30 +45 सभी में 15 बढ़ रहा है। देखिए 15 के बाद आपका 30 है, उसके बाद 45 है, तो अगले अंतर हमारे +60 के हो जाएंगे। जब हम लोग 296 + 60 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 296 + 60 हमारे जो है वो 356 होते हैं। 356 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 356 भरे जाएंगे। देखिए 356 के आगे हम लोग देखेंगे तो देखिए आपका 431 दिया गया है, इसमें आपका प्लस जो है +75 का अंतर हो जाएगा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 356 भरे जाएंगे। 356 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे RVLP से SWMQ ये कैसे लिख रहा है। RVLP का संबंध SWMQ के साथ किस प्रकार से है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा GLKP का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये RVLP से आपका SWMQ कैसे लिख रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंगल अक्षर को देखिए, R से S लिखा हुआ है, इसमें आपका +1 हो जाएगा। V से W लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +1 हो जाएगा। L से M लिखा हुआ है, +1 हो जाएगा। P से Q लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +1 हो जाएगा। यानी कि सभी में +1 +1 +1 +1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग GLKP के साथ करेंगे। सभी अक्षर में +1 +1 +1 कर देंगे। देखिए जब पहले हम लोग G +1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? G +1 हमारे
जी हमारे जो है वो 7वें नंबर पर आते हैं। 7 + 1 करेंगे तो 8 और 8वें नंबर पर हमारे एच होते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे एच हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है, एल है। जब एल + 1 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, एल आपके जो है वो 12वें नंबर पर आते हैं। 12 + 1 करेंगे तो 13 और 13वें पर आपका एम होता है। आगे हम लोग देखेंगे तो आपका के है। जब के + 1 हम लोग करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, के जो है वो आपके 11वें पर होते हैं। 11 + 1 करेंगे तो 12 और 12 पर आपका आई एल हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका पी है। पी + 1 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, पी आपके जो है वो 16वें पर आते हैं। 16 + 1 करेंगे तो 17 और 17वें पर आपका क्यू होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका HMLQ लिखा हुआ है, HMLQ आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे HMLQ भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जिस प्रकार से औषधि का संबंध रोगी के साथ है, उसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये औषधि से रोगी कैसे लिख रहा है, औषधि से रोगी कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से हमारे शिक्षा से कौन से शब्द संबंधित होंगे। देखिए औषधि जो है वो रोगी को दिया जाता है, उसी प्रकार से शिक्षा छात्र को दिया जाता है। छात्र आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे जो है वो छात्र भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा, ये 8 से 256 कैसे लिख रहा है, 8 का संबंध 256 के साथ कैसे है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारे इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द संबंधित होंगे, कौन से संख्या संबंधित भरे जाएंगे। देखिए पहले हमें 8 से 256 लाना है। हम लोग 8 से 256 कैसे ला सकते हैं, देखिएगा 8 का अगर हम लोग क्यू करेंगे तो 8 का क्यू हमारा कितना हो जाएगा, 8 का क्यू हमारा 512 होता है। देखिए 512 होता है और 512 में जब 2 से भाग करेंगे तो हमारे 256 हो जाएंगे। उसी प्रकार के संबंधित संख्या को हम लोग देखेंगे तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए 10 है और इधर 500 दिया गया है। 10 का क्यू हम लोग करेंगे तो हमारे 1000 हो जाएंगे, और 1000 में जब 2 से हम लोग भाग करेंगे तो हमारे 500 हो जाएंगे, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 10:500 भरे जाएंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका तुलसी है, ऑप्शन बी में आपका चमेली है, ऑप्शन सी में आपका ट्यूलिप है, ऑप्शन डी में आपका गुलाब दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, आपका चमेली, ट्यूलिप और गुलाब ये तीनों फूल होती हैं, लेकिन तुलसी आपका एक अलग प्रकार का पौधा होता है। चमेली, ट्यूलिप और गुलाब ये तीनों आपके फूल होते हैं, लेकिन तुलसी आपका एक अलग प्रकार का पौधा है। तो सबसे अलग हमारे ऑप्शन ए तुलसी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका तुलसी विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं।
बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख अमाशय और ग्रेसिका का सही क्रम क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बड़ी आत मलाशय, छोटी आत मुख अमाशय और ग्रीसिका का जो है सही क्रम क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जो है ये इसमें आपके क्या हो जाएंगे, मुख हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर हो जाएंगे। मुख के बाद आपका क्या होता है, ग्रेसिका होता है, यानी कि उसके बाद आपके 6 नंबर हो जाएंगे। ग्रेसिका के बाद हम लोग देखेंगे तो ग्रेसिका के बाद हमारे जो है वो अमाशय होते हैं, यानी कि इसके बाद हमारे 5 नंबर हो जाएंगे। अमाशय के बाद हमारा जो है वो छोटी आत होता है, यानी कि उसके बाद हमारे 3 नंबर हो जाएंगे। छोटी आत के बाद हमारे बड़ी आत होती हैं, यानी कि उसके बाद हमारे 1 नंबर हो जाएंगे। बड़ी आत के बाद हमारे मलाशय होते हैं, यानी कि सबसे बाद में हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 6 5 3 1 2 दिया गया है। 4 6 5 3 1 2 आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, मुख, मुख के बाद आपका हो जाएगा ग्रेसिका, ग्रेसिका के बाद आपका हो जाएगा अमाशय, अमाशय के बाद आपका हो जाएगा छोटी आत, छोटी आत के बाद आपका बड़ी आत, बड़ी आत के बाद आपका मलाशय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अगर इस लाइन से हम लोग संख्या को देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 65 है, 20 है, फिर 45 है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 5 6 7 से 65 कैसे लिख रहा है, 4 3 2 से 20 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 9 और ए वाला क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या आएगा और 4 से 45 कैसे बनेगा। देखिए पहले हमें क्या करना है कि 5 6 7 से 65 लाना है। क्या करेंगे, इन्हीं तीनों संख्या को, ताकि हमारा 65 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या दूसरा संख्या पहले हम लोग कर देते हैं, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करते हैं। तो 5 गुना 6 करेंगे, प्लस करेंगे, अब पहला संख्या गुना तीसरा संख्या करेंगे, यानी कि फिर से 5 गुना 7 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 5 गुना 6 आपके 30 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 5 गुना 7 आपके 35 हो जाएंगे, 30 प्लस 35 आपका 65 हो जाएगा। 65 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करके देखेंगे। पहले पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, यानी कि पहले 4 गुना 3 करेंगे, प्लस करेंगे पहला संख्या गुना तीसरा संख्या, यानी कि अब करेंगे 4 गुना 2, दोनों को आपस में गुना करके जोड़ लेंगे। 4 गुना 3 आपका 12 हो जाएगा, प्लस करेंगे 4 गुना 2 आपका 8 हो जाएगा, 12 प्लस 8 आपके 20 हो जाएंगे। देखिए 20 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम इसमें करेंगे। देखिए इसमें आपका दूसरा संख्या नहीं दिया गया है, दूसरा संख्या नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये सोचेंगे कि 9 पहले हम लोग पहला संख्या गुना तीसरा संख्या कर लेते हैं। 9 गुना 4 करेंगे, देखिएगा पहले 9 गुना 4 हम लोग करेंगे। देखिए 9 गुना 4 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 45 लिखा हुआ है, यानी कि अब हमारा 9 बच गया। अब हम लोग 9 गुना 1 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1 भरे जाएंगे। देखिए पहला संख्या गुना दूसरा संख्या करना है, 9 गुना 1 करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 36 प्लस 9 करेंगे तो हमारे 45 हो जाएंगे। 45 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क में हमारे 1 भरे जाएंगे। 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए 9 गुना 1 करेंगे, दूसरा संख्या गुना पहला संख्या करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, प्लस करेंगे दूसरा संख्या गुना तीसरा संख्या 9 गुना 4 करेंगे तो हमारे 36, 9 प्लस 36 आपका 45। देखिए 45 आपका नीचे लिखा हुआ है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल, नमक और चीनी का किस प्रकार से वेन आरेख, वेन डायग्राम बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ये भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
जल, नमक और चीनी का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। अगर आप लोग देखिएगा तो जल है, नमक है और इधर चीनी दिया गया है। जल में हमारे नमक भी घुलनशील होते हैं और जल में हमारे चीनी भी घुलनशील होते हैं, यानी कि जल के अंदर हमारे दोनों आ जाएंगे और नमक हमारे अलग होते हैं और चीनी हमारे अलग होते हैं, यानी कि जल के अंदर दोनों को रखेंगे लेकिन दोनों हमारे अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे हैं यदि जोड़ से आशय भाग से हो, भाग से आशय घटाव से हो, घटाव से आशय गुना से हो और गुना का आशय जोड़ से हो तो 48 जोड़ 16 गुना 4 घटाव 2 भागा 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहे हैं। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ के जगह पे आपको भाग को रखना है, भाग के जगह पे घटाव को रखना है, घटाव के जगह पे गुना को रखना है और गुना के जगह पे जोड़ को रखकर इस समीकरण को हल कर लेना है। देखिए पहले आपका 48 है, 48 के बाद आपका जोड़ का चिन्ह है। जोड़ के हम लोग जोड़ के आशय देखेंगे तो देखिएगा आप लोग जोड़ का आशय जो है वो भाग से, यानी कि जोड़ के जगह पे भाग को हम लोग रखेंगे, यहाँ पर हमारे भागा 16 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना को हम लोग देखेंगे तो गुना को जो आशय है, गुना का आशय हम लोग देखेंगे। देखिएगा गुना का आशय यहाँ पर आपका गुना का आशय जो है वो जोड़ से, यानी कि यहाँ पर हमारे जोड़ 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का आशय देखिए गुना से, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 2 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग का आशय देखिए घटाव से, यानी कि यहाँ पर हमारे घटाव 8 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे, 48 भागा 16 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, प्लस करेंगे 4 गुना 2 हमारे 8 हो जाएंगे, माइनस 8 करेंगे। देखिएगा +3 है इधर और -8 खत्म हो जाएगा, +8 -8 आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि सीधे आपके 3 बच जाएंगे। 3 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे 3 भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो है वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहे हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा इस वाला आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। इसी प्रकार के हमारे ए वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका आकृति चल रहा है, बस इसे नचा दिया गया। देखिए जब इसे हम लोग ऐसे नचाएंगे तो पहले हमारे उसके बाद देखिए ए वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला को क्या कर दिया है गोला के, यानी कि यहाँ वाला को रंग दिया गया है। उसी प्रकार से जब हम लोग इसे नचाएंगे तो पहले हमारे जो त्रिभुज है वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है त्रिभुज के बाद आपका गोला जो है वो यहाँ आ जाएगा और उसके बाद जो चतुर्भुज है वो आपका यहाँ हो जाएगा और चतुर्भुज जो है वो रंगा हो जाएगा, यानी कि पूरे कलर हो जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे हमारे कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। और जितने बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको SSC टोटल लाइव क्लास पर डेली लाइव क्लास कराई जाती हैं, तो आप उस चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।